हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये जो वीक है 1 सितंबर से 7 सितंबर कैसा जाने वाला है। वीकली रीडिंग करने वाले हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। लेट्स सी मेष राशि का ये 1 टू 7 सितंबर कैसा जाएगा। सो मेष राशि वालों के लिए वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। एक न्यू डायरेक्शन आप लोगों के लिए खुलती हुई दिख रही है। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस आती हुई दिख रही है। पहले अगर कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपके हाथ में चॉइसेस नहीं है या आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे मजबूरी में आके, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब जाके आप कोई डिसीजन लोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको यूनिवर्स हर चीज़ का एक रेन देते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल देते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। चॉइसेस आपके पास आती हुई दिख रही है। एक कंप्लीट न्यू डायरेक्शन आपके पास खुलती हुई दिख रही है। और साथ साथ आपके काम के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग आपको रिकग्नाइज करने वाले हैं। आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप एक लाइट बनते हुए दिख रहे हो, आप लाइट स्प्रेड करते हुए दिख रहे हो, उनको हेल्प करते हुए दिख रहे हो उनकी सेल्फ नॉलेज के अंदर। तो काफ़ी लोग आपको कंसिडर करने वाले हैं, आपके पास आ सकते हैं गाइडेंस के लिए, आपके पास आ सकते हैं किसी ना किसी टाइप की नॉलेज सीख करने के लिए, किसी ना किसी हेल्प के लिए। ये जो वीक है ये बहुत अच्छा है अगर आप छोटे छोटे बच्चों की किसी तरीके से हेल्प करते हो, स्पेशली आपके एजुकेशन सेक्टर में। ओके, दूसरा फूल का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज सेइंग कि अब वो टाइम आपका आ गया है जहाँ पे आप एकदम केयर फ्री होके अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे उछाल मारूंगा या मारूंगी तो ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होंगी, या मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, या मुझे कोई कर्मा हिट कर जाएगा। जो आपके अंदर एक कॉन्स्टेंट डर रहता था वो डर यहाँ पे डेफिनेटली हटता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बनने की नीड है। ठीक है, अपने आप को लेके आपके जो डाउट्स होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ जो हैं, उन चीज़ों को लेके, अपनी डिसीजंस को लेके और कॉन्फिडेंट बनो कि हाँ, जो मैंने डिसीजन लिया है वो मैंने सही डिसीजन लिया है। जो भी इसके रेपरकशंस होंगे वो यूनिवर्स देखेंगे, वो उसको संभालेंगे। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट करने की नीड नहीं है। ओके, आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि वालों के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आई डू फील कि कोई डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, दोनों ही डेक में हार्ट टेक का कार्ड आया है, इमोशनल लॉस का कार्ड आया है। तो कोई एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो सकती है इस पूरे वीक के अंदर। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया है, आपसे किसी बात पे झूठ बोला है, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। ओके, सो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए थोड़े से साइंस देखने की नीड है। लुक फॉर अ साइन। कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको यूनिवर्स बार बार साइंस देंगे। ओके, लेकिन उन साइंस पे ट्रस्ट करना आपका काम है। बिकॉज क्या होता है, हमारी लाइफ में जब कुछ बुरा होता है या स्पेशली कोई दूसरा इंसान कुछ बुरा करता है तो हम अच्छा देखना ही नहीं चाहते, हम पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते, हम ये जानना ही नहीं चाहते कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो एक वो मेंटालिटी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि इस वीक के अंदर आ सकती है। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चीज़ों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो करेज लगा के रखना पड़ेगा। काफ़ी सिचुएशंस में आपके करेज को टेस्ट किया जाएगा। कितना फेथ है आपके अंदर, कितना करेज है, आप कितना ज़्यादा फियरलेसली आगे बढ़ सकते हो, कितना नहीं, आपके अंदर इमोशनली स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो। बिकॉज हम इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट तो होते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट गेम जो होता है वो होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका काफ़ी बड़ा टेस्ट हो सकता है इस वीक के अंदर। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप टेस्ट को पास करोगे या नहीं करोगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे क्लोजर आता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग होती हुई दिख रही है। ओके, अब ये हैप्पी एंडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो क्लोजर आप चाहते थे कि फाइनली मुझे अपने करियर में ये चाहिए, आपको वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है। आप किसी को रिजेक्ट करना चाहते थे, आप किसी को नो बोलना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप से बस ख़त्म हो जाए, वो होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाहते थे वो चीज़ होती हुई दिख रही है, आपको क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है।
हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल करो, आपका कहीं पे ट्रैवल करने के प्लान्स बन सकते हैं इस वीक के अंदर। साथ में नो का कार्ड आया है, सो आई डू फील कि अगर आप कोई कॉन्स्टेंटली कोई मैसेज पूछना चाह रहे हो यूनिवर्स से कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो आंसर इज़ नो। आप में से कुछ लोगों को कोई डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो कोई बुरा कर्मा तो नहीं आ जाएगा। तो आपके यूनिवर्स जो हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको फुल्ली कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये जो नो है ये किसी पॉजिटिव मैसेज को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं आपका ये काम नहीं होगा या कुछ भी ऐसा। नो, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही डिवाइन एनर्जीज मुझे लग रही है। साथ साथ चेंज का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ में सितंबर के मंथ में, एंड वो जो चेंजेस हैं वो इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस वीक के अंदर से आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं आप। और जैसे जैसे ये आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे आपके करियर के अंदर भी कुछ ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपने किसी चीज़ में कोई इन्वेस्ट किया है या आप किसी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको उसमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपको अपनी पार्टनरशिप में, रोमांटिक लाइफ में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जेमिनी। ठीक है, मिथुन राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सो इस चीज़ को लेके आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ कि कुछ बाधा तो नहीं आएगी आपके काम में, दिस एंड दैट, या कुछ भी आपके लिए कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। कुछ आपके लिए गलत नहीं होने वाला। आपको एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की नीड है, स्पेशली इस वीक के अंदर। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए बहुत एन्जॉयमेंट वाला कार्ड है। इनफैक्ट आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, आपके जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर एक बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। लेट्स से कि आप इतने आध्यात्मिक नहीं हो, तो आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी स्पिरिचुअल साइड को बैलेंस करेगा। लेट्स से कि आप इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हो, तो कोई एक ऐसा इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है जो आपकी सोशल वाली चीज़ को बैलेंस आउट करेगा। आप किसी साइड को बैलेंस करोगे, तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे एक मुझे एक कम्युनिटी दिख रही है। आपकी एक पर्सनल फ्रेंडशिप सर्कल या सोशल सर्कल दिख रहा है जहाँ पे लोग आपको लेके हेल्प करना चाहते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कहीं पे भी अपने प्रोफेशनली आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा, वो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस वीक के अंदर। ओके, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको कुछ ऐसे लोग भेजेंगे जो बहुत क्रिएटिव लोग होंगे, जो आपको जज नहीं करेंगे, जो आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। बहुत प्यार मिलता हुआ दिख रहा है आपको अपने लोगों से, बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आप लोग किसी पार्टी में जा सकते हो, पार्टीज़ करते हुए दिख रहे हो, इवेंट्स में जाते हुए दिख रहे हो, तो वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कंसीव करने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आप मदर बनना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा। कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आप लोगों को डेफिनेटली। और क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले हो। कुछ भी आप क्रिएटिव काम करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा वीक है जहाँ पे आपको इसके चेंजेस एज एन इसके रिजल्ट्स भी आपको उतने ही पॉजिटिव तरीके से मिलेंगे। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, एंड साथ में क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तो आपका वीनस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो लियो के लिए आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ठीक है। और हमारी लाइफ में जब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलता है तो हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बहुत लाइटली लेते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस चीज़ को लेके आप बहुत लाइटली ले जाते थे। सामने वाले के बारे में इतना ना सोचना, अपने बारे में इतना ना सोचना, कुछ सिचुएशंस को लेके सीरियस ना होना, बहुत हल्के में लेके चले जाना, लाइटली लेके चले जाना, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स आते थे। ओके, तो सामने वाले को लेके वो कंसर्न रखना, वो केयरिंग नेचर रखना, वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वो चीज़ सीखते हुए दिख रहे हो। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, आपको समझ आ रही है कि कुछ आप आगे कोई रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ेगी तो वहाँ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इन एडजस्टमेंट्स को लेके आप काफ़ी रेडी हो रहे हो, आपको समझ आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्या एडजस्टमेंट होता है। तो वहाँ पे एक बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो,
एंड ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं एंड इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, आपको बहुत मैच्योर बनाएगा, समझदार बनाएगा, आप अपनी रिलेशनशिप्स को और अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, एक हारमोनी आती हुई दिख रही है आप लोगों की लाइफ के अंदर लियो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये, माय गॉड, सेम कार्ड्स अगेन, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड फ्लावरिंग, ये दोनों कार्ड सेम होते हैं। सो डेफिनेटली आई डू फील यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके काम की, आपके काम के अंदर आपके जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहांस होते हुए दिख रहे हैं। आप कोई भी काम करना चाहते हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आपके एंजल्स आपका हर आंसर करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है आपके एंजल्स आपका आंसर करेंगे। कहीं पे आपको कुछ स्पीच देनी है, कहीं पे आपको कोई केस लड़ना है, कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आपको उसमें फुल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। रही बात रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में आई डू फील कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी आगे लाइफ जीनी है, लाइफ अपनी आगे बितानी है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक आपके लकी चार्म भी हैं, क्योंकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, अबंडेंस के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। आपका काम बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इट्स लाइक जीती जाती लक्ष्मी आपके घर में आती हुई दिख रही है, और ये रियलाइजेशन आपको हो रही है। हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू हो, यू नो, कोई रैंडमली कोई इंसान आए और आपको कुछ मैसेज दे दे। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, कुछ मिस्टिकल चीज़ें हैं जो होती हुई दिख रही हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो है द फूल, येस, कॉन्शियसनेस एंड न्यू बिगनिंग्स। अगेन वी हैव द सेम कार्ड जो कि है न्यू बिगनिंग्स का। फूल भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड होता है एंड यहाँ पे तो लिखा ही न्यू बिगनिंग्स है। ये न्यू बिगनिंग जो आपकी आ रही है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके बहुत अटैच हो जाते हो, एंड आप इतना अटैच हो जाते हो कि आपको अबैंडनमेंट का फियर होने लग जाता है कि अगर मैं इस पर्सन के लिए नहीं करूँगा तो ये पर्सन छोड़ के चला जाएगा। अगर मैं अपनी फ्रेंड्स का ध्यान नहीं रखूँगी या कुछ भी ऐसा तो वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। ये फियर आपका हटता हुआ दिख रहा है इस वीक के अंदर। आप एक अलग लेवल ऑफ डिटैचमेंट पे जा रहे हो, एक ऐसी डिटैचमेंट जहाँ पे आप सबके साथ कनेक्टेड हो और तब भी आप डिटैच्ड हो, ठीक है। तो कोई अगर आपको आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा, आप बेझिझक होके उस पर्सन को बोल रहे हो ओके बाबा टाटा बाय बाय, एक वो एनर्जी दिख रही है। कहीं पे आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ेंगी तो आप वो बहुत बिना कुछ सोचे समझे करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। पहले आपके लिए बाउंड्री मेकिंग बहुत बड़ा काम था, लोगों को नो बोलना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम था। आप प्लीजिंग करने लग जाते थे, आप अलग अलग बहाने बनाने लग जाते थे। वो एनर्जी आपकी डेफिनेटली एलिमिनेट होती हुई दिख रही है इस वीक के अंदर। और डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा येस का भी कार्ड आया है, तो आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चाह रहे थे, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था ये होगा या नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, या ये चीज़ मैं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, पैसों से रिलेटेड स्पेशली, वहाँ पे आपके लिए एक बड़ा बहुत बड़ा येस है कि वो चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बुली कर सकते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे लोगों का ईगो की वजह से आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करना, आपके कुछ ऐसे ट्रिगर्स पे बात करना जो आपको बहुत हर्ट कर सकता है, जो आपको बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको एक ऐसे जोन में डाल सकता है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रुक जाओ, ठीक है। और ये आपके खुद के दोस्त हो सकते हैं स्कॉर्पियो। सो मेक श्योर कि आप, चाहे वो आपके दोस्त हैं या कोई भी है, कोई भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, यू डोंट हैव टू स्टॉप। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। आप अपनी जर्नी में जहाँ आगे जा रहे हो वहाँ पे जाते जाओ। आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कोई न्यूज़ मिल रही है दोस्तों की साइड से जो आपको लगता है कि आपको एक स्टेप बैक लेने से
एक स्टेप फॉरवर्ड लेने से आपको रोक सकती है या आप स्टेप बैक ले सकते हो, डोंट लिसन टू देम, अदरवाइज़ आपको बहुत गिल्ट होगा, आपको गलत डिसीजंस लेने का बहुत गिल्ट होगा और उसके कोई सेकंड चांसेस होंगे नहीं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। लेट्स सी धनु राशि वालों के लिए वीक क्या। आपकी फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। सैजिटेरियस के लिए सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के केस में कहीं ना कहीं आपने वेट भी किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, आपने काफ़ी ज़्यादा होप रखी है, आपने सिचुएशंस में गिव अप नहीं किया, तो उसका रिजल्ट आपको सैटर्न देते हुए दिख रहे हैं। उसका रिजल्ट आपको इस वीक में मिलेगा। आप खुद देखोगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। दो आपको वेट करना पड़ेगा, कंप्लीट आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा या आउटकम नहीं मिलेगा, बट जब मिलेगा बहुत अच्छे से मिलेगा और उसकी जो सिचुएशन है वो अब इम्प्रूवमेंट की साइड पे जा रही है। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए येस का भी कार्ड आया है। ओ गॉड, कोई एक ऐसे पर्सन है, दो एनर्जीज मुझे लग रही हैं। पहली चीज़ ये कि आपके करियर के लिए वीक बहुत अच्छा होने वाला है, तो अपने करियर के अलावा अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल मत लेके जाना। कहीं आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हो या आपका कुछ कोई न्यूज़ आ सकती है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़े, आपको कोई रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। कुछ आपके करियर को लेके तो डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको इल्यूजन में रखना चाहेंगे, आपको बहुत कंफ्यूज करना चाहेंगे, आपको एक ऐसा आपके सामने एक रियलिटी दिखाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन होगी। वाई? बिकॉज दिस पर्सन वांट्स यू अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपके पास आके अच्छी अच्छी बातें करना, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, शेयर करना, बॉन्ड बनाना, ये सब हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी जो इंट्यूशन होगी वो आपको एक डाउट में डालेगी, कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए जो आंसर है वो डेफिनेटली येस है। ओके, कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने किसी सेल्फिश मोटिव की वजह से। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको किसी टाइप के अंधेरे में, इल्यूजन में, किसी टाइप के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये जो मंथ है, ये जो वीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉशन लेके आएगा। हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेटेड होने वाला है। ओके, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत इमोशनल फील कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आइसोलेशन वाली एनर्जी रह सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत मिस करना। एंड स्पेशली ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन हो, फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर को आप किसी को मिस कर सकते हो। बट येस, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेटेड होगा। काम में हो सकता है इतना ज़्यादा ध्यान ना लगे, ठीक है, करने का भी मन करेगा, कुछ करोगे भी तो बेमन से करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। फिजिकली काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करोगे अगर आप जैसे जिम जाते हो या अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हो, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखते हो। तो लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ी तामसिक एनर्जी की साइड जाओगे, अच्छी चीज़ें करने का इतना मन नहीं करेगा। इस टाइप की एनर्जीज कुछ ऐसी आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो इस वीक के अंदर। लेकिन इफ़ यू लिसन टू योर गट फीलिंग, क्योंकि आपकी गट फीलिंग बोलेगी कि नहीं, तुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई बात नहीं, बट तुझे ये करने की नीड है। जैसे हमारी मम्मी हमें स्कूल के लिए उठाती थी ना मार मार के सुबह, क्योंकि पता है कि वो चीज़ सही है। मन बोलेगा कि नहीं थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन मम्मी उठा के मारती हैं। तो वैसे आपको अपनी मम्मी खुद बनने की नीड है इस वीक के अंदर। लेट्स सी हमारी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मीन राशि वालों के लिए दोनों ही पेशेंस के कार्ड आए हैं। ये भी पेशेंस का कार्ड है और ये भी वेट का कार्ड है। तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई चॉइस बनाना चाहते हो, इस वीक में आपको कोई भी चॉइस या डिसीजन नहीं बनाना है। ओके, कोई सिचुएशन में लेट्स से अगर आप फंसते हो तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे, आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि मुझे सिचुएशन से निकाल दो या मुझे हेल्प चाहिए या कुछ भी ऐसा। लेकिन आपको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन से बहुत जल्दी, लेट्स से कि 2-3 दिन तक कोई आपको इशू है जो, या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको बहुत दिक्कत दे रही है, उससे विदिन 3 डेज़ आप निकल जाओगे बिना किसी की हेल्प के। यूनिवर्स आपको उस चीज़ से निकालेंगे। यूनिवर्स
यूनिवर्स आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। सो आपको सिर्फ उस 3 दिनों में आपको सिर्फ प्रे करनी है, रेस्ट करना है, रेजुविनेट करना है और कुछ नहीं करना। लोगों के पास आपको मदद के लिए नहीं जाना है। कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कोई नहीं हो सकता, भगवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कोई नहीं हो सकता। तो आपके लिए मैसेज है कि वेट करना, कोई एक्शन बिल्कुल भी मत लेना इस वीक के अंदर। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।